Okay, so in today's lecture, we are going to do some sums based on basic trigonometric identities, and we'll also look into the trigonometric table. तो बेसिक्स जो एंगल बेसिक एंगल्स होते हैं उनकी टेबल, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्री में और भी कई सारी आइडेंटिटीज़ हैं, बट 9th और 10th स्टैंडर्ड में बेसिकली ये तीन आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ होती है। तो अभी पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड कुछ सम्स करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो अभी हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आइडेंटिटीज़ क्या क्या हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आइडेंटिटी में फर्स्ट आइडेंटिटी जो होती है वो है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द मोस्ट बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर सेकेंड जो आइडेंटिटी है वो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होती है। और थर्ड जो बेसिक आइडेंटिटी है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होती है। तो ये बेसिक थ्री आइडेंटिटीज़ हैं। अब इनमें इनके अलग अलग फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे सिर्फ हमें ट्रांसपोज करके अदर अलग अलग फॉर्म्स निकालने होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है फर्स्ट आइडेंटिटी। तो अगर हमें यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 1, और ये इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर इधर से इधर ट्रांसपोज होगा, तो स्क्वायर जब ट्रांसपोज होता है तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसी वे में हम लोग कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये है कुछ भी नहीं है, फर्स्ट आइडेंटिटी ही, बस उसका फॉर्म अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमने तीन आइडेंटिटीज देखी। अब इसी वे में हम बाकी दोनों जो रिमेनिंग आइडेंटिटीज हैं उनके भी अलग अलग फॉर्म्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल बताया, ठीक है। इसको फॉलो करके बाकी दोनों के लिए भी यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ विल सी द नेक्स्ट थिंग विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये एंगल्स, ठीक है। तो एंगल्स में फर्स्ट हमारा 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और यहाँ पे मैंने रेशियोज लिख रखे हैं, साइन, कॉस, टैन, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमें वैल्यू देखनी है तो हम लोगों को ये ऐसा मैच करना पड़ेगा जैसे साइन की वैल्यू देखनी है हमें। तो अगर साइन 0 की वैल्यू देखनी है तो साइन के रो में हमें जाना है, साइन का रो ये है, और कॉलम हमें देखना है 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री पे साइन 0 0 वैल्यू है, ठीक है। फिर अगर मुझे साइन 30 की वैल्यू देखनी है तो साइन, और कॉलम में रो में मुझे साइन में जाना है और कॉलम में मुझे 30 में जाना है। तो यहाँ पे ये है, कॉलम ये है, तो आ गया वैल्यू 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। सिमिलरली साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। फिर साइन 90 की वैल्यू 1।
अब यहाँ पे मतलब क्या एक मैट्रिक बता देता हूँ कैसे आपको तीनों ये वैल्यूज़ याद रखनी है, पूरी टेबल ही याद हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे पहले हम लोग साइन की वैल्यूज़ ऐसा लिख लेंगे। साइन की वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेगी, तो वो याद रहनी चाहिए। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√3, 60 की √3/2 और 90 की 1। अब कॉस थीटा की वैल्यू जो रहेगी वो सेम सीक्वेंस में रिवर्स ऑर्डर में लिखनी है। तो जैसे साइन का 91 था, तो रिवर्स ऑर्डर मतलब यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। फिर कॉस 30 की वैल्यू, इसकी सेकेंड वैल्यू आ जाएगी √3/2। 45 कॉस 45 1/√2। फिर कॉस 60 तो 1/2। फिर कॉस 90 तो यहाँ पे 0। मतलब हमें रिवर्स ऑर्डर में चलना है, फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। फिर साइन और कॉस आ गया अगर, तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इस बेसिस पे हमें अगर साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे 0 एंगल पे साइन की वैल्यू 0 है, कॉस की वैल्यू 1 है। तो अगर मुझे tan 0 निकालना है, tan 0 यहाँ पे लिख देते हैं, tan 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे देखिए 0 है ये, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर मुझे tan 30 की वैल्यू देखनी है, तो tan 30 डिग्री पे कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पे लिख लेते हैं, अपॉन कॉस की वैल्यू √3/2, तो √3/2। नाउ 2 विल गेट कैंसिल और यहाँ पे बचा क्या, 1/√3, तो ये 1/√3। वैसे ही 45 60 90 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है क्योंकि 1/0 आएगा, तो एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये था बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड दिस इज द आइडेंटिटीज। नाउ हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है और इस टेबल में यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। कॉस थीटा की वैल्यू 35/37 दी हुई है, 35/37 है ये, और tan थीटा की वैल्यू भी हमें निकालनी है। सिमिलरली सेकंड में साइन थीटा की वैल्यू दी है, कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। थर्ड में कॉस थीटा की वैल्यू दी है, साइन और tan की निकालनी है। फोर्थ में tan की दी है, साइन और कॉस की निकालनी है। फिर फिफ्थ में भी सेम, और सिक्स्थ में साइन थीटा की वैल्यू दी है, कॉस और tan की निकालनी है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ, दैट कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है विच इज 35/37, और साइन थीटा और tan थीटा की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने की थी वो क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 किया था, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लोगों के पास में
जो टर्म है कॉस थीटा हमारे पास में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की जगह पे 35 अपॉन 37 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने इस स्टेप में क्या किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा की जगह 35/37 जो यहाँ पे हमें गिवन है वो पुट कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया है इस स्टेप में। इसके बाद हमें सिर्फ ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोजिशन जब करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर इधर ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इधर है, 1 इधर है, इस टर्म को हम इधर ले जाएंगे, तो -35 अपॉन 37 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस टर्म को इधर ट्रांसपोज किया। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर जब करेंगे तो 35 का स्क्वायर आता है 1225 एंड 37, यहाँ पे जो 37 था, 37 का स्क्वायर आता है 1369। ठीक है, मैंने डायरेक्टली किया है, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर मैंने सिर्फ इसका 35 का स्क्वायर निकाला 1225 आएगा, और 37 का स्क्वायर निकाला 1369 आएगा। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 1/1, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, तो ये करके दिखा देता हूँ मैं, 1/1 माइनस है, तो 1 इंटू 1369, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 69 से, तो ये क्या आ जाएगा 1369 माइनस 1225 अपॉन 1369। ठीक है, और जब इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस में यहाँ पे माइनस करने के बाद ये 144 आ जाएगा, और नीचे सेम रहेगा 1369, और ये है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी क्या करना है, ये स्क्वायर इधर लेना है, ट्रांसपोज करना है, तो जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन 1369। ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट आता है आपको, तो 144 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो ऊपर 12 आ जाएगा, और नीचे हमने ऑलरेडी 37 का स्क्वायर किया था, तो नीचे 37, तो ये साइन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब वी हैव द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो मैंने बताया था tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू हमने जो निकाली वो क्या है, 12 अपॉन 37, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे टेबल में ही दी हुई है 35 अपॉन 37, तो यहाँ पे ये आ जाएगी 35 अपॉन 37।
दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो अमाउंट बचा वो 12/35। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आ गई और tan थीटा की वैल्यू ये है और sin थीटा की वैल्यू ये है। तो ये हमने एक क्वेश्चन किया बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी। ठीक है, सिमिलरली यू कैन डू फॉर दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड सम। नाउ सेकेंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में टेबल देखी थी उस पे बेस्ड सम को कैसे सॉल्व करना है अभी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों को मैं सॉल्व करके एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 sin 30 प्लस 3 tan 45। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन। सिर्फ टेबल की हेल्प से आपको वैल्यू फाइंड करके, कैसे वैल्यू फाइंड करनी है वो हम लोगों ने शुरू में देख लिया है। तो सिर्फ टेबल की हेल्प से वो वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट करनी है। तो उस टेबल को जब आप देखेंगे तो sin 30 की वैल्यू जो है वो है 1/2। तो हम लोग sin 30 की जगह पे 1/2 पुट कर देते हैं, प्लस 3 tan 45 की वैल्यू वहाँ पे 1 है, हम लोग 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 5/2 प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, अभी इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 3/2 इंटू टू करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5/2 प्लस 6/2। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, 2/5 प्लस 6 विच इज 11/2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो मोस्ट इजिएस्ट सम, सिर्फ वैल्यूज याद होनी चाहिए। आई सजेस्ट कि अगर आप वो टेबल लर्न कर सकें तो दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि मैथ्स में स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और स्पीड तभी आएगी जब आपको वो टेबल लर्न होगी। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट करके दिखा है। नाउ विल मूव टू सेकंड क्वेश्चन। हेयर tan 60 इज गिवन, ऊपर फ्रैक्शन में tan 60 है तो हम लोग यहाँ पे tan 60 की वैल्यू होती है √3। टेबल को रिफर करके देख सकते हैं, tan 60 की वैल्यू √3 अपॉन sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर तो √3 ही रहेगा, नीचे ये डिनोमिनेटर सेम है तो 2 आएगा नीचे, और न्यूमरेटर में, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में आएगा √3 प्लस 1। ठीक है, नाउ इसके आगे ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हो जाएगा 2√3 और डिनोमिनेटर में रह गया √3 प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चंस देख करके ही समझ आ रहा है, इट्स वेरी इजी, सिर्फ अगर वो टेबल लर्न है तो। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश हियर ओनली। हम लोगों ने आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, थैंक यू।